सिविल कोर्ट की 3 मंजिलों पर आतिशदगी से मुतादिद अदालतों के कमरे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। स्पेशल कमर्शियल कोर्ट सिविल जज मुबारक अली की अदालत मुतासिर हुई। नादरा कोर्ट सिविल जज सरदार यूसुफ का कमरा अदालत मुतासिर हुआ। फैमिली कोर्ट की सिविल जज नुमान यासीन आसिफ मुश्तबा की अदालत मुतासिर हुई है। रेंट कंट्रोलर सिविल जज गुलफाम अहमद स्पेशल कोर्ट इजरा रिजवान अली का कमरा अदालत भी मुतासिर हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त यहाँ पर LDA कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हूँ। LDA कम्प्लेक्स में आज सुबह 6 बजे के करीब जो है वो आग जो है वो लगी, जिसने 3 पोर्शन जो है उनको अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू 112 जो है वो फौरी तौर पर जो है वो पहुँची और उन्होंने जो है वो बर वक्त काम किया। मेरे पास यहाँ पर रेस्क्यू 112 के रमज़ान साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। रमज़ान साहब, ये बताइएगा कि जब आप पहुँचे तो क्या सूरत हाल आपने यहाँ पर देखी? सर, जब हमें कॉल मसूल हुई है 6:44 पर कंट्रोल से, तो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। इवन हमने 7 मिनट से पहले से हम इधर पहुँच चुके थे, लेकिन आग ऑलमोस्ट फुली डेवलप थी और ये हमें इत्तला मिल चुकी थी कि लोग भी इसमें फंसे हुए हैं और वो टॉप फ्लोर पे थे। साथ सर हमने अपनी ब्रंटो जो टॉप तक गई अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमने लोगों को वैक्यूएट किया, सेफली वैक्यूएट किया। इवन अल्लाह का शुक्र से अभी तक किसी की इंजर्ड की भी कोई इत्तला नहीं, कि हमारे आने से पहले भी। बाद में सर बिल्डिंग को फिर अपने कंट्रोल में किया सर और फायर को कंट्रोल किया और हमारी तकरीबन 15 जो व्हीकल्स थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट 50+ स्टाफ जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया। फायर से कंट्रोल अभी सर कूलिंग कंटिन्यू है। जी, आपने रेस्क्यू 112 के जो रमज़ान साहब हैं उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये इमारत है जहाँ आग लगी है। इसके 3 पोर्शन हैं इस वक्त जहाँ पर आग लगी थी और जिसकी वजह से ये यहाँ पर जला है और कहा जा रहा है कि ये सर्किट शॉर्ट होने की वजह से आग सामने आ रही है। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि ये जो आग है वो सर्किट शॉर्ट होने की वजह से लगी है या किसी ने लगाई है। ख़ासतौर पर यहाँ जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 60 से ज़ायद सिविल जज जो है वो बैठते हैं, जिनके आज केसों की समाअत थी और वो केस तीनों पोर्शनों के अंदर लगे हुए थे, जो बुरी तरह जो है मुतासर हुए हैं। अब जब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाएगा तो उसके बाद फिर अंदाज़ा होगा कि आया केस कितने। ठीक है शाहीन, एक बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में कमी, शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत को पेट्रोल मज़ीद सस्ता करना चाहिए, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल मज़ीद और सस्ता करना चाहिए। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में कमी की गई है। मज़ीद डिटेल्स अबू बकर शेख से हासिल करेंगे, बताएगा। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। जो पेट्रोल है ये 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी इसमें की जा चुकी है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत वो 264 रुपये इशारिया 50 पैसे इस वक्त जो मुकर्रर हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत की जानिब से एक ऐसा कदम था, मज़ीद इसमें कमी की जा सकती थी, एक अच्छा इक़दाम है, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा इक़दाम तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मजाक किया है इन्होंने पब्लिक के साथ कि 5 रुपये इन्होंने कम किया है। जब ये बढ़ाते हैं तो हम 30 रुपये बढ़ाते हैं। अब मेरी टैंकी पे मुझे कितना फ़र्क पड़ा होगा? 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का, तो मैं अपने मुंह पे स्लैप ही कर सकता हूँ। इससे बेहतर है ये ना बढ़ाते, हम डलवा रहे थे, हम डलवाते रहते। ये तो मजाक है ना कि भाई आपने इतने से पैसों कम किए हैं। अवामी जो राय है ये मिली जुली है। बाज़ जो शहरी हैं इनका ये कहना है कि एक अच्छा कदम है, अच्छा रिलीफ है, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ शहरी ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि जब रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो 25 से 30 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया जाता है और जब कमी की जाती है तो 5 से 6 रुपये की फ़ी लीटर कमी की जाती है। मिला जुला रुझान देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त जो पेट्रोल की नई कीमत वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर मुख्तलिफ है। कई पेट्रोल पंप्स पर 263 रुपये, कहीं पे 264 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात हैं। 450 से ज़ायद वकला ने वोट कास्ट कर लिया है। वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। 1460 वकला अहल करार दिए गए। इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। मज़ीद जानेंगे, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा मलिक अशरफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने वोट कास्ट किए गए हैं और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है?
जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं और पोलिंग का प्रोसेस जो है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। 8:30 बजे पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ और अभी तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। तकरीबन 500 के करीब वकला जो है अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। आपने ये पूछा कि किस उम्मीदवार का पटड़ा भारी है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब मुकाबला होता है तो दोनों के दरमियान होता है और आखिरी वक्त तक किसी तरफ भी पटड़ा भारी हो सकता है। ये तो फैसला करना है वकला जो हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। और अभी तक कांटेदार हम कह सकते हैं मुकाबला है और दोनों उम्मीदवार, एक उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के और दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप के। ये हरियाती जो ये दोनों जो हैं ये रिवायती हरीफ हैं एक दूसरे के और हमेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। बात करें कि अभी तक कौन कौन से वकला हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, उसमें प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान है जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया, और इसके अलावा दूसरे इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सरबराह हैं एहसन बून, उन्होंने भी वोट कास्ट कर लिया। इसके अलावा ताहिर हुसला वडैज, शफकत महमूद चौहान के अलावा अशतर साहब जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी भी वोट कास्ट कर चुके हैं। सीनियर वकील हैं शाहिद इकराम सिद्दीकी, इंतहाई प्रोफेशनल वकील हैं, वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। काफ़ी तादाद में साबिक बार अहदेदार अपना रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। आज के इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के पीर कलीम खुर्शीद, उनसे बात करते हैं। पीर साहब, कैसा है इन इंतखाबात को देखिए जी, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ला तुक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए। हमने जदोजहद करनी थी, हमने जदोजहद की है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट जो हैं वो दोनों स्ट्रगल करते हैं, लेकिन दरअसल फैसला जो है वो उनके सपोर्टर्स करते हैं और अल्लाह का एहसान है कि हमारे ग्रुप ने पूरे तनदेही से उनको सपोर्ट किया, हारून रशीद साहब को, एंड वी आर होपफुल दैट दिस इलेक्शन विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड और अल्लाह हमें इस इम्तिहान में सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ऑरेंज लाइन ट्रेन की सब्सिडी जारी रखने का फैसला महकमे खजाना ने ऑरेंज लाइन को 7 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ऑरेंज लाइन को सब्सिडी और ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी किया गया है। महकमे खजाना ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बेंचेस की सोलराइजेशन के लिए बजट जारी कर दिया है। तफसीलात हासिल करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। ऑरेंज लाइन की सब्सिडी जारी रखने का हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है और महकमा खजाना ने ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसको 7 अरब रुपए जारी किए हैं। ऑरेंज लाइन में जो ट्रेन है उसको 7 अरब रुपए जो है सब्सिडी और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किए गए हैं। ये अगले 3 महीने का जो बजट अखराजात है वो ऑरेंज लाइन को महकमा खजाना ने जारी किया है, जबकि महकमा खजाना ने जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बेंचेज है उनकी सोलराइजेशन के लिए 24 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट जारी किया है और इससे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट बेंचेस की सोलराइजेशन होगी और इसके लिए बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है ये बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने जो सब्सिडी ऑरेंज लाइन का जो सब्सिडी के जो पैसे थे वो और सोलराइजेशन के जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो सोलराइजेशन के पैसे थे वो इन अदारों के अकाउंट में जो है वो ऑनलाइन कर दिए हैं। ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया आपका। वाहिद ने वज़ीर की विजन को हवा में उड़ा दिया। शहर की ग्रीन बेल्टों को रोड लेवल से नीचे करने का मंसूबा जौहर टाउन से शुरू करके चंद रोज बाद ही रोक दिया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं, दुरे ने आपसे जान लेंगे, डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक लाहौर शहर में माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए और इसके साथ जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसको बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाने थे, जिस पे सेक्रेटरी हाउसिंग नूर बिन मेंगल की जानिब से ये अहकाम दिए गए कि लाहौर शहर की जितनी ग्रीन बेल्टें हैं उनको लेवल को डाउन किया जाए और इतना डाउन किया जाए कि बारिशी पानी हो, जितना भी हो, जितनी भी हैवी बारिश हो, वो तमाम पानी अपने अंदर समो लें। अब इस हवाले से कुछ तो ग्रीन बेल्टें शहर की नेचुरली डाउन है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर तादाद में जो ग्रीन बेल्टें डाउन नहीं थी उस पर वासा और PHO को अहकाम दिए गए थे वो काम करें। आगाज़ तो किया गया, जौहर टाउन से ही आगाज़ किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस प्रोजेक्ट को वासा ने बिल्कुल ही रोल कर दिया और ना ही वहाँ पे अब काम हो रहा है, ना ही किसी किस्म की ग्रीन बेल्ट को नीचा करता देखा जा सकता है। इस हवाले से बहुत बुरी हालत है। लाहौर शहर की ग्रीन बेल्टें वक्त के साथ साथ अब ऊंची होना शुरू हो गई हैं
और उनमें मट्टी डाल के उनकी लैंडस्केपिंग करके PHA उनको खूबसूरत तो बना रहा है, लेकिन उसके अंदर पानी लेने की, पानी जज़ब करने के लिए जो लेवल डाउन करना है वो नहीं किया जा रहा। और ये टास्क वासा ने सुपरवाइज़ करना था, वासा भी अपनी जिम्मेदारी भूल गया और PHA भी इस लेवल को करना भूल चुका है, जबकि ये हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला के अहकामात की सरहन जो है वो खिलाफ वर्जी है, जिस पे एक्शन होना चाहिए। लाहौर शहर के अंदर बारिशों का जो पानी है जो कि बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया दुरनियाब आपका। शुगर मिल्स मालिकान ने लाहौर के ताजरों के पैसे दुबा लिए हैं। 2 हफ्ते कबल एडवांस रकम लेने के बावजूद ताहाल चीनी फराहम नहीं की गई। चीनी की अदम फराहमी से शहर में बहरान मजीद संगीन हो गया। लाइसेंस याफ्ता डीलर्स ने 2 हफ्ते कबल रहीम या खान की मिल्स को पैसे जमा करवाए। पैसे और ऑर्डर्स की वसूली के बावजूद चीनी सप्लाई नहीं की गई। इसकी क्या वजूहात हैं? ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर जमील बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर चीनी का जो बहरान है वो मजीद सख्त होने का खदशा पैदा हो गया, और वो इस तरह से कि लाहौर के जो लाइसेंस याफ्ता शुगर डीलर्स हैं, यानी कि चीनी के ताजर हैं जिनके पास लाइसेंस है, उन्होंने 2 हफ्ते से जायद अरसा कबल जो रहीम यार खान शुगर मिले हैं उन्हें ऑर्डर भी प्लेस किया और उन्हें उसके रकम जो है वो भी एडवांस दे दी है चीनी की फराहमी के लिए। लेकिन 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक चीनी फराहम नहीं की गई, और इस वजह से अब 2100 मेट्रिक टन का जो ऑर्डर है वो इल्तबा का शिकार हो गया, और लाहौर के ताजर और लाहौर के शुगर डीलर पैसे देने के बावजूद अभी तक चीनी की सप्लाई के मुंतजर हैं। ऐसी सूरत हाल में अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर ने एक खत लिखा है रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर को, और उनसे इस सिलसिले में किरदार अदा करने का कहा गया। उनसे कहा गया है कि शुगर मिलों से जो लाहौर के ताजरों ने जो एडवांस रकम दी है और ऑर्डर भी दे दिया है, और इस हवाले से जो चीनी की बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस कंपनी का अर्जेंट कैटेगरी पर जमा दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरात शुरू हो गया। तफसीलात जान लेंगे शाहिर नदीम सिपरा से, बताइएगा। बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से अर्जेंट बुनियादों पर जमा होने वाली दरखास्तों पर डिमांड नोटिस का इजरात शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि वफाकी हुकूमत ने जब LNG की बुनियाद पर कनेक्शन देने की इजाज़त दी और काबीना ने उसकी मंजूरी दी, तो उसके बाद ये शर्त रखी गई थी कि वो सार्फिन जिन्होंने पहले से अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं तो उनको तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिए जाएँ। SNGPL ने पहले मरहले में उनको डिमांड नोटिस अरसाल किए, लेकिन अब वो जो हालिया दरखास्तें जो जमा हुई हैं जो अर्जेंट बुनियादों पर हैं उनके डिमांड नोटिस का इजरा भी किया जा रहा है। कंपनी की जानिब से इब्तदाई तौर पर 25,000 रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया है जो कि सार्फिन के घरों में भिजवाया जा रहा है, और सार्फिन जब उसकी अदायगी करेंगे तो उसके बाद एक और डिमांड नोटिस दिया जाएगा जो कि सिक्योरिटी की मद में 20,000 रुपये का होगा, और उसके साथ 10 मरला तक का जो घर होगा उसके लिए जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी 1,500 रुपये लागू होंगे। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए कि अर्जेंट बुनियादों पर लागू होंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेलवे का मंसूबा, पंजाब हुकूमत की हाई स्पीड रेल मंसूबे के लिए MOU की मंजूरी दे दी गई है। डिटेल्स हासिल करेंगे अली राम से, बताइएगा। लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेलवे का जो मंसूबा है उस पर पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जो MOU है जो कि रेलवे पाकिस्तान के साथ मुआहदा तय पाना है उसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो ड्राफ्ट की दे दी गई है, और इसमें अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा और इसमें ट्रैक की अपग्रेडेशन जो है वो की जाएगी। अब इस MOU के दरमियान क्या चीज़ें हैं, उसमें कहा गया है कि ये वज़ीर आला पंजाब का T30 एक विजन का मंसूबा है और इसको मुकम्मल किया जाएगा, और इसमें MOU जो है वज़ारत रेलवे और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो है वो जल्द साइन होगा, और इसमें ब्रांच और ट्रशरी जो रेलवे लाइंस है उसकी अपग्रेडेशन की जाएगी, और मंसूबे से रीजनल नेटवर्क जदीद और तेज़ रफ्तार इसको बनाया जाएगा, और इसके साथ ही ज़मीन के असूल, डाटा शेयरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी पर दोनों अदारे मिलकर काम करेंगे, यानी कि पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे, और इसके बाद मंसूबे पर अमल दरामद और निगरानी जो है वो पाकिस्तान रेलवे करेगी, और इसके साथ ही इस पर एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी, और कमेटी PND बोर्ड के साथ मिलकर इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करेगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इसमें हाई स्पीड रेलवे जो मंसूबा है जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से पहले मंजूर किया जा चुका है, लेकिन इसका ड्राफ्ट जो है ठीक है अली राम आपका। शहर में दर्जनों असासा के बैरून मुल्क या घर बैठकर तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री इम्तियाज आवान का नोटिस के हवाले से तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा।
मुल्क और घर में बैठकर तनख्वाहें लेने का इंकशाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री इम्तियाज़ ऐवान ने नोटिस लेते हुए 25 असातिज़ा को लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से नौकरियों से फ़ारिग कर दिया है। और इसमें अगर बात की जाए दीगर असातिज़ा की तो इसमें से 4 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको जुर्माना आयद किया गया है और 2 असातिज़ा ऐसे हैं जिनके इंक्रीमेंट जो हैं वो रोक लिए गए हैं। इनमें से 4 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको शोकाज़ नोटिस जारी किए गए हैं और उनको सेंश्योर भी कर दिया गया है। इस हवाले से अगर वार्निंग की बात की जाए तो एक टीचर ऐसा है जिसको वार्निंग जारी की गई है और उसे कहा गया कि फौरी तौर पर हाज़िर हों। इस हवाले से देखने में ये आया था कि असातिज़ा जो हैं या तो बैरून मुल्क थे या मुसलसल गैर हाज़िर थे, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो हैं वो स्कूलों से जा रही थी और उनके तबादले भी जो हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो रहे थे, लेकिन वो स्कूल हाज़िर नहीं हो रहे थे, जिसके ऊपर इनको नौकरियों से फ़ारिग किया गया, जबकि 8 असातिज़ा को जो है एग्जोनरेट कर दिया गया। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री इम्तियाज़ ऐवान ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। लाहौर समेत सूबे के 47 कॉलेजेस की सोलर पर मुंतकली महकमा एनर्जी और महकमा तालीम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। 47 कॉलेजेस पर 32 करोड़ 90 लाख खर्च होंगे। डिटेल्स हासिल कर लेंगे इमरान यूनस से। इमरान बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब लाहौर समेत सूबे भर के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उन पर ख़ास तवज्जो दे रही है। जहाँ पर स्कॉलरशिप्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, वहाँ पर उन कॉलेजेस की जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बेहतर बनाया जा रहा है। स्पेशली अगर बात की जाए कि 3 अरब की लागत से सूबे भर के 355 कॉलेजेस हैं जिनको सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है। मरहबार इन कॉलेजेस को मुंतकिल किया जा रहा है। आज के ऊपर और कॉलेज में 47 सूबे भर के कॉलेजेस हैं लाहौर समेत जिनको सोलर पर मुंतकिल करने के लिए MOU की तकरीब जो है मुनक़िद की गई है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस है डॉक्टर सैयद अंसर अज़हर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 47 कॉलेजेस जो हैं वो सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं, सालाना कितनी बिजली की बचत जो है वो इन कॉलेजेस को होगी और इस सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने से कॉलेजेस को क्या फ़ायदे होंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इस प्रोग्राम को टाइम दिया। इनफैक्ट ये हमारी CM साहबा का इनिशिएटिव है। एनर्जी क्राइसिस पूरे मुल्क में साल हर साल से चल रहे थे। एक चीज़, दूसरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुद्दतों से निगलेक्टेड था कई सालों से, तो इस गवर्नमेंट ने स्पेशली स्टूडेंट्स को, तलबा व तालिबात को हायर एजुकेशन को फोकस किया है। बेतहाशा इनिशिएटिव्स हैं जो इसमें उन्होंने दिए हैं, जैसे होनर स्कॉलरशिप का है, लैपटॉप्स का है, स्कूटीज़ का है। अभी हम अपने तमाम कॉलेजेस में बहुत सालों बाद इस साल पूरा फर्नीचर करने जा रहे हैं। जहाँ जितनी फर्नीचर की कमी है, मिसिंग फैसिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। उसी में से एक एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए अपने तमाम कॉलेजेस को पंजाब के सोलराइजेशन पे लेके जा रहे हैं, जिसे हमें अरबों का सालाना भी फ़ायदा होगा। ठीक है, सोलराइजेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान यूनस साहब का। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सोना 3000 रुपये मज़ीद महंगा हो चुका है। खालिस 24 कैरात फ़ी तोला 4,55,500 रुपये का हो गया, जबकि 22 कैरात फ़ी तोला सोना 4,17,541 रुपये में फ़रोग जारी। 21 कैरात फ़ी तोला सोना 3,98,562 रुपये में फ़रोग जारी, जबकि चांदी 7,000 रुपये फ़ी तोला हो चुकी है। तो सोना 3,000 रुपये मज़ीद महंगा खालिस 24 कैरात फ़ी तोला 4,55,500 रुपये का हो गया। 22 कैरात फ़ी तोला सोना 4,17,541 रुपये में फ़रोग जारी, जबकि 21 कैरात फ़ी तोला सोना 3,98,562 रुपये में फ़रोग जारी है। काबीना कमेटी बराए मुतादिद अमराज और डेंगू का इजलास वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नसीर ने सदारत की है। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, CEOs हेल्थ और दीगर तिबी माहिरीन की वीडियो लिंक शेयर कर सूबे भर में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल और काबू पाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नसीर की हुकाम को फील्ड में अलर्ट रहने की हिदायत की गई। सूबे भर में डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है, ख्वाजा इमरान नसीर की जानिब से ये कहा गया, जबकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि ज़िले हदूद में कबाड़ खानों, कब्रिस्तानों में सर्विलेंस करवाई जाए। इजलास में हाई रिस्क इजला में इंसदादी डेंगू सरगर्मियों की सर्विलेंस का जायज़ा भी लिया। हाई रिस्क एरिया में डेंगू सीजन में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से ऐसा कहा गया।